ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर एक बार फिर से नक्सली हमला। 10 दिनों के अंदर यह दूसरा बड़ा नक्सली हमला। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है। 20 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। आपको यह भी बता दें कि न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची है। सबसे पहला चैनल है न्यूज नेशन, जो कि वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां पर हमला हुआ, जहां पर यह पूरा एनकाउंटर हुआ। हमारी टीम ने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन तस्वीरों को हम आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन उन तस्वीरों को धुंधला करके दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो की है, हमने उसे धुंधला कर दिया, और दूसरी तस्वीर जिन जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं, अब उन्हें ससम्मान उनके घर भी भेजने की तैयारी है, अंतिम सलामी के साथ। तर्रेम के इस इलाके में जवानों की एक बड़ी टुकड़ी को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने किस स्तर की तैयारी की थी, इस वाकये को हम दिखाएंगे अभी आपको। कि ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ नक्सलियों ने जवानों पर हमला करने का एक बड़ा बम दागा हुआ था। ये जिंदा है या निष्क्रिय हो चुका है, इसकी जानकारी तो नहीं है, मगर ये एक साक्ष्य के रूप में, एक प्रमाण के रूप में से माना जा सकता है कि नक्सलियों की इस मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए जिस तरह की व्यापक तैयारी की गई थी, ये इस एक उदाहरण हो सकता है। दूसरी ओर खेतों का ये इलाका है, जो खेतों की मेड़ है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए जवानों को ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ी आधार यहाँ बनी थी। और यही वजह है कि कल जो ये मुठभेड़ हुई, इसमें जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और नक्सलियों ने एक बार फिर बस्तर की धरती को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस्तर में जब भी नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ होती है, उसका जवानों की शहादत के बाद न सिर्फ जवानों के शवों को लेना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बल्कि जंगल से उन्हें निकालना भी एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक देख सकते हैं कि ये जो शव जो पड़े हैं, उन्हें एक साथी जवान द्वारा रस्सी, उनके हाथ को एक रस्सी बांध दी जाती है और उसके खींचा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नक्सली अक्सर इन ऐसे जवानों की जब शहादत होती है तो उन डेड बॉडीज़ के नीचे आईडी प्लांट कर देते हैं, ताकि जब उनके साथी जवान उन शवों को बरामद करने आए तो जब विस्फोट की जद में आके वे भी उन्हें भी हताहत करने की वे कोशिश करते हैं। इसे एहतियात बरतते हुए आखिरकार जवानों द्वारा ऐसे ही तरीके अपनाए जाते हैं डेड बॉडी रिकवर करने के दौरान। जोनागुड़ा में शनिवार को जवानों के साथ नक्सलियों की जो मुठभेड़ हुई, उसकी एक भयावह तस्वीर इस गांव से भी निकलकर आई है। ये गांव इस वक्त पूरी तरह से सूना है। यहाँ ना कोई रहने वाला दिख रहा है और ना ही कोई बच्चे, ना ही कोई महिला और ना ही कोई पुरुष। मगर यहाँ जो नज़ारा है तो वो नज़ारा ये कि यहाँ पड़े हैं जवानों के क्षत विक्षत शव। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोलियों और धमाके की जद में आने से एक जवान के शरीर के चिथड़े ही उड़ गए। इसी तरह गांव के कहीं कुटिया के पास कुछ जवानों के शव पड़े हुए हैं। ठीक इधर मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा, ठीक इधर एक और जवान का शव, सामने ही मकान है और यहाँ पे जवान का शव भी पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि वारदात के 24 घंटे बाद शवों की क्या स्थिति है। चींटियाँ जो है, लाल चींटियाँ जवानों के अब शरीरों पे रेंग रही है। यानी आप समझ लीजिए ये वो दुर्गम दुरस्त इलाका है जहाँ कल इस मुठभेड़ के बाद जो जवानों के जो शहादत की जो संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है। अब तक हमने कुछ दूरी पर 7 जवानों के शवों को गिना था और अब जवानों की, मृत जवानों की जो संख्या है, जो शहीद जवानों की संख्या है, वो 7 से बढ़कर 11 पहुंच चुकी है। शनिवार को बीजापुर के तर्रेम में जिस तरह से नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दी, उससे वाकई ही प्रदेश में जो नक्सलवाद को खात्मे के लिए जो सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, उस पर सवालिया निशान ज़रूर उठ गया है। मैं इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद हूं और आपको न सिर्फ घटना स्थल की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, बल्कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें दिखाना भी बेहद ज़रूरी है। ठीक मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं एक गांव बसा हुआ है और इस गांव को हमें जो अपने सूत्रों से खबर मिली कि हमले को अंजाम देने से पहले नक्सलियों ने पहले तो इस गांव को खाली करवाया। गांव को खाली करवाने के बाद उनकी जो नक्सलियों की जो बड़ी कंपनी थी, उन्होंने अपनी योजनाबद्ध तरीके से जवानों को ट्रैप करने की कोशिश की। उसके बाद जब ये पूरा इलाका, कहीं महुए के पेड़ है तो कहीं अन्य, कहीं छिंद के भी पेड़ हैं, ये खेतीहर इलाका है और इसी जगह ही नक्सलियों ने अपना एक तरह से एम्बुश लगा हुआ था, जिसकी जद में आए थे ये जवान, जिनकी डेड बॉडी इस वक्त मौके पर पड़ी हुई है।
यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने किस तरह से अमानवीयता का भी काफ़ी अमानवीय व्यवहार भी जवानों के शवों के साथ किया। देखिए, इनके कपड़े, इनके जो पैंट है वो ले गए, इनके जूते जो थे जवानों के थे वो नक्सली ले गए हैं। इतना ही नहीं, जो गोलीबारी का जो शहीद जवान हुए उनके और भी कुछ सामग्री थे वो भी लूट कर नक्सली ले गए। मौके पर मैं न्यूज़ स्टेट की टीम मौजूद है। आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर एक जवान का शव पड़ा हुआ है। ठीक कुछ दूरी पर 2 जवानों के और शव पड़े हैं। इसी तरह अन्य कुछ थोड़ी दूरी पर जवानों के शव पड़े हुए हैं। मौके पर हमने जब जवानों के शवों की गणना की तो 7 जवानों के शव हमें मौके पर इस वक्त मिले हुए हैं, जिन्हें रिकवर करने के लिए जवानों के जो शवों को ले जाने के लिए जवानों का जो पार्टी है, रिस्फोर्ड पार्टी है, वो निकल चुकी है। इलाके को कवर किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जब ये मुठभेड़ इतनी भयानक थी कि इस इलाके के जितने कई सारे पेड़ों में जो गोलियों के निशान हैं आप देख सकते हैं, और गोलियों के निशानों के साथ ही कई ज़मीनों पर खून के धब्बे भी जवानों के पड़े हुए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर जो जवानों के शव पड़े हुए हैं उन्हें रिकवर करने के लिए जवानों की जो पार्टियां है वो निकल चुकी है। कुछ देर बाद जवानों को जो शव है उन्हें ले जाने की तैयारी है, और इस वक्त निगरानी के लिए ठीक मेरे ऊपर आसमान पे ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि किसी तरह की नक्सल मूवमेंट अगर हो, हलचल हो तो उसके जवाब में जवान तैयार रह सके। इस वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।